Welcome everyone. This video is going to be very important as this lecture will cover all the basics of operating system which will going to be used in our further concepts like what is a PCB, what is a process, what is a program, and what is the life cycle of a process. So keep your peace of mind and listen it carefully. And if you have any doubts related to this, please don't hesitate to mention below and comment me. I'm always ready to help. So let's get started with the lecture number 10, process. So it's all going to be about the process. Process क्या होता है, उसकी definition, features, difference between program and a process, and what all are the components of a process. So let's first understand what is a process. So in general terms, a process is something which is not ended or which is in present state. Okay. And in computer terms, we need to understand first how process is made, right? कि process कैसे बनता है. It is created through the program. Now, what is a program? Uh, it is a fixed set of ordered instructions. Like if we have a file, okay, we have a file. The file is in original code. The code is written in the file, right? And when we compile that, it becomes a binary code. Now the file which has the code and the compiled file, that is the binary file, right? These both are the program which has a set of instructions. ये दोनों ही program बोले जाते हैं. But process क्या होता है? अब जो वो हमारी फाइल जो होगी बाइनरी कोड वाली फाइल, वो जब हमारी लोड होगी सिस्टम पे, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी पे, और एग्जीक्यूट होगी सीपीयू से, तो उसे तब बोला जाएगा प्रोसेस. यानी कि जब एक प्रोग्राम को सीपीयू मिल जाए, ठीक है, वो एग्जीक्यूशन में स्टार्ट हो जाए, वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो जाए, तब वो बनता है प्रोसेस. ठीक है, जब हमारा बाइनरी कोड रन होगा तो वो प्रोसेस बनेगा. सो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस. वंस अगेन, प्रोग्राम क्या हुआ? जिधर हमारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, राइट, लाइक द कोड फाइल और द बाइनरी कोड. एंड प्रोसेस क्या हुआ? जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है वो तब प्रोसेस बना. ठीक है, वो फाइल जब एग्जीक्यूट हुई तब वो प्रोसेस बनी. दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्राम एंड अ प्रोसेस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट through the Viva terms. Now, it has a very basic definition. A program which is in execution is known as a process. जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस होता है. ठीक है, ये इट्स अ वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ प्रोसेस टू रिमेंबर. नाउ व्हाट all are the features of a process? Now, process is an active entity. What does it mean by active entity? एक्टिव एंटिटी तब बोला जाता है यानी कि वो हमारे जो सिस्टम के रिसोर्सेज है वो कंज्यूम कर रहा है. अ प्रोसेस इज एक्टिव, राइट, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सिस्टम की रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहा है. सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हो रहे हैं. ठीक है, तो इसलिए उसे बोला जाता है एक्टिव एंटिटी. बट जो प्रोग्राम है वो हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है. ठीक है, चीज़ें स्टोर करता है, प्रोग्राम कोड स्टोर करता है, इसलिए उसे बोला जाता है पैसिव एंटिटी. ठीक है, एंड अब जो प्रोग्राम होता है वो हमारे एक प्रोग्राम से हम कई सारे प्रोसेसेस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, like for example we have a program for addition, okay, and it is based on input of a user. like एक प्रोग्राम है एडिशन का और उस पर यूज़र इनपुट देता है. ठीक है, तो एक यूज़र ने दिया 5+5, फिर उसने जब दूसरे टाइम दिया उसने दिया 2+3. नाउ एक ही प्रोग्राम के अलग अलग प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस हो गए ना. तो इस लाइन से यही मतलब है दैट अ सिंगल प्रोग्राम, एक प्रोग्राम मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिएट कर सकता है. ठीक है, जब वो मल्टीपल टाइम रन हो रहा.
and a process can only exist for duration that it is being performed. Like जब तक हमारा प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो तब तक प्रोसेस रहेगा. अगर वो टर्मिनेट हो गया तो वो प्रोसेस डजंट एग्जिस्ट. ठीक है, प्रोसेस की डेफिनेशन से ही पता लग रहा है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा हो तो ही वो प्रोसेस होता है. ठीक है, तो a process can only exist for duration that it is being performed in, that is जब तक वो एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, तब तक ही हम उसे प्रोसेस कहते हैं, तब तक ही वो एग्जिस्ट करता है. अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ प्रोसेस. हमने ये तो देख लिया कि एक प्रोसेस क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, पर जो प्रोसेस में चीज़ें होती हैं वो होती क्या है, प्रोसेस कैसे बनता है, उसमें क्या चीज़ होती है, तो ये जानने के लिए अब हम इसे कंपोनेंट्स देखेंगे. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली एक प्रोसेस का पार्ट होता है. ठीक है, जो क्या क्या चीज़ें होल्ड करता है एक प्रोसेस, क्या चीज़ उसमें होती है, क्या चीज़ सीपीयू को मिलती है, वो सब बता रहा है. वो सारे कंपोनेंट्स है एक प्रोसेस के. ठीक है, like it is basically divided into 4 parts starting from stack, heap, data and then text. Now what is a stack? स्टैक हमें ये पता है कि ये लीफो क्राइटेरिया पे वर्क करता है. लीफो इज व्हाट, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है, जो चीज़ लास्ट में एंटर हुई वो पहले जाएगी बाहर. तो ये उस क्राइटेरिया पे वर्क करता है. अब ये क्या होल्ड करता है, इट होल्ड्स टेम्परेरी डाटा जो हमारे प्रोग्राम में, ठीक है, टेम्परेरी डाटा है, जैसे कि फंक्शन पैरामीटर्स, रिटर्न एड्रेसेस या वेरिएबल्स लाइक int 10, तो वो सब स्टैक में जाएगा. ठीक है, एंड नाउ व्हाट इज अ हीप, जो भी डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी होगी एक प्रोसेस के लिए. ठीक है, किससे होती है डायनामिकली एलोकेट मेमोरी, मैलॉक, थ्रू मैलॉक फंक्शन. ठीक है, तो वो सारी हमारी हीप में जाती है, वो हीप स्टोर करता है. नाउ डाटा क्या होता है एक प्रोग्राम में. ठीक है, तो डाटा क्या कंटेन करेगा, सारे ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स जितने भी हमारे प्रोग्राम में होंगे वो डेटा के पास होंगे. टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट इज इट कंटेन्स कंटेंट्स ऑफ प्रोसेसर्स रजिस्टर. ठीक है, जो भी स्ट्रिंग्स होंगी, इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं हमने अपने प्रोग्राम में, या जो भी करंट एक्टिविटी हो रही है एक प्रोग्राम काउंटर के थ्रू रिप्रेजेंट होगी. ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन, स्ट्रिंग्स, वो सारे हमारे टेक्स्ट में जाते हैं. सो ये सारे हमारे जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं ये डिफाइन करते हैं एक प्रोसेस में क्या चीज़ें होती हैं. ठीक है, so it is very important for the exam point of view. It always come in a question series, and so this we have covered about processes, what is the process, what all are the components of a process, and why it is known as an active entity, and what is the basic definition of a process, and what is the difference between a program and a process. And I hope this video covers the easiest explanation, and please don't forget to subscribe, like and share, and comment down below how was the video. And this was all. Thank you.